मैंने ये शेर गज़ल आज तक नहीं पढ़ी। क्यों? मैं समझता कि ये पब्लिक के सर से गुजर जाएगी। हाँ। क्योंकि एक टाइप है इसमें, ये टाइप बड़ा मुश्किल होता है। अगर गज़ल टिपिकल हो तो इंतहा मुश्किल होती है। ये टिपिकल है, टाइप है। ये गम का दिल की आदत है, नहीं तो वाह, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो है वो एक ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को बड़े शौक से पढ़ा और बहुत उसको समझने की कोशिश की, और उसमें बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा और उनको समझने की कोशिश की। मफहूम किसी का इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते ही ऐसे हैं जिसमें किसी को समझ में नहीं आता कुछ भी। मैं जॉन एलिया की एक गज़ल पढ़ रहा था, तो उसमें भी इंसान की जो कैफियत होती है, इंसान की जो सोच होती है, उसकी अक्कासी बहुत खूबसूरती से की गई है। मैं आज जॉन एलिया की इस गज़ल को आपके सामने सुनाने की कोशिश करूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको समझ लें, इसमें क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि यह गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। ये जो नहीं तो लिख रहा है जॉन एलिया, इसमें पूरा बड़ा फलसफा है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मैं नाला हूँ। मुझे खुशी महसूस नहीं होती किसी चीज़ से, मैं खुश नहीं हूँ। फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। न जाने क्यों, उसको खुद नहीं पता। एब्सर्ड सी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि उसको खुद वो सिचुएशन को डिफाइन नहीं कर पाता। आगे कहता है, किसी के बिन किसी की याद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। आगे लिखता है वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको बुला देने की नीयत है, नहीं तो। वो एक ख्वाब है, बेताबीर है, आपकी अपनी लाइफ है, फिलॉसफीज हैं, अपनी हैप्पीनेस का एक मयार है। आपकी एक ख्वाहिश थी ज़िंदगी में, वो पूरी नहीं हो सकी है। वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको बेताबीर जो आपके दिमाग में, दिल में जो हॉलोनेस हमारे दिल में होती है जब कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, तो उसको भुला देने की हिम्मत है, नहीं तो। आगे लिखता है, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। दिल नहीं लगता कहीं भी, किसी भी काम पे। ना नींद आती है, ना खुश होने को दिल करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ ऐसा ही है। तो पूछता है खुद से ही, तो कुछ दिन से ये हालत है। कहता है, नहीं तो। ये तो सदियों का है, ये तो कब से चला आ रहा है। ये तो कहता है कि ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं कि मुझे समझ नहीं आती है कि मैं कब से खुश नहीं हुआ, मैं कब से एक्टिंग कर रहा हूं लाइफ में। उसको कुछ खुद समझ नहीं आती। आगे लिखता है, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। कभी कभार हम जब एब्सर्ड सा रिएक्ट कर लेते हैं सिचुएशन में, किसी भी हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी चीज़ की तलब होती है, जब आपको अपनी हैप्पीनेस की तलब होती है, यू वांट टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू समवन, अपने आप को किसी से बात करना चाहते हो, किसी को अपना आप समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। वो जो आपकी कैफियत है उसको समझ नहीं पाता, और आपको कहते हैं कि आप तो यार बड़े अच्छे हंसते वाले आदमी थे, आप तो बड़े खुश आदमी थे, आप तो बड़े ब्राइट आदमी थे, आपको क्या हो गया है। लोगों को हैरत होती है आपके हाल पे, आप कहाँ से गुजरे हैं, आपका रास्ता क्या था, आप किस रास्ते से गुजर के आए हैं, और आज आपकी ये सूरत हाल हुई। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको रिलेट किए बगैर लोग ये सोचते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये क्या था और क्या हो गया है। तो उसके लिए लिखता है कि तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है। कहता है, नहीं तो, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू,
and what are my existential crisis and what kind of identity crisis I am going through. Perfect. आगे कहता है, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है नहीं तो. बोलता है कि पूरी दुनिया एक मटेरियल परसूट में चली जाती है. कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड एंड यू आर नॉट, आपकी जो सोच है, आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो एहसासात हैं, दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करते. आप क्या सोचते हो, किसी को समझ नहीं आती है, कोई आपकी बात समझने वाला नहीं होता. उस सिचुएशन में आप कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे होते हैं, एक्ट आउट कर रहे होते हैं कि देयर इज लाइक you know that no one is understanding your thoughts and beliefs, and अगर कुछ कहो तो वो आगे से कहेंगे कि तुम यार अजीब सी बातें कर रहे हो. तो उसके लिए लिखता है, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, दुनिया से तेरी बनती नहीं है, तुझे इस पर नदामत है, तुम्हें इससे अफसोस है. आगे कहता है, नहीं तो कोई नदामत नहीं है. कहता है, हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या, यही सारी हिकायत है नहीं तो. कहता है, ये जो किस्सा लिखा हुआ है तुम्हारा, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये सारा पहले से लोहे अज़ल में लिखा हुआ था. पूछता है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हारे जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारा नथिंग वर्क्स आउट फॉर यू, लाइफ डजंट वर्क फॉर यू एनी मोर, और तुम जो चाहते हो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या ये तुम्हारी तकदीर में ये लिखा हुआ था. तो आगे से उसका जवाब देता है, यही सारी हिकायत है. खुद ही कहता है, यही सारी हिकायत है, तुम्हारी लाइफ में बस यही है. तो आगे से कहता है, नहीं तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है. और कभी कभार इसके नहीं तो जो कहता है ना, उसमें कहता है कि हाँ सिचुएशन सारी यही है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं. कभी कभार इसके नहीं तो के अंदर पूरी दुनिया का रिजेक्शन है, और कभी कभार नहीं तो में एग्रीमेंट है. इट्स ब्यूटिफुली प्लान्ड. अज़ियतनाक उम्मीदों से तुझको, अज़ियतनाक उम्मीदों से तुझको. ये जो हमारे होप्स होती हैं, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ये कभी कभार फुलफिल नहीं होती हैं, तो ये दे स्क्रैच इनसाइड आवर हार्ट. हमारे दिल के अंदर वो अंदर से वो निकलने की कोशिश करती हैं बाहर. अज़ियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है नहीं तो. बोलता है, नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे गम अच्छे लगते हैं, मुझे मेरी अनहैप्पीनेस और मुझे ये अपनी एब्सर्डिटी और अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जो जिस क्राइसिस से मैं गुजर रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है. कहता है कि ये जो आपकी नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं, जो आपके होप्स हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, जो पूरे नहीं उतरते हैं, उनसे आपको अमा पाने की ख्वाहिश है. तो ऐसे कहता है, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही डियर हैं, अगर ये निकल जाएंगे तो मैं तो हॉलो रह जाऊंगा, मैं तो आम एक आदमी हो जाऊंगा. कहता है कि इसी वजह से मैं अलग हूं सबसे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आगे कहता है, तू रहता है ख्याल व ख्वाब में गुम, तू रहता है ख्याल व ख्वाब में गुम, तो उसकी वजह फुर्सत है नहीं तो. ये नॉर्मली ऐसा होता है जब इंसान का दिमाग खाली होता है, काम करने को कुछ होता नहीं है, तो फिर उल्टी सीधी ऐसी जो चीज़ें हमने पहले जो डिस्कस की, ये सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं. तो कहता है, तू रहता है ख्याल व ख्वाब में गुम, ख्यालात में ख्वाबों में गुम रहता है. आगे कहता है, तो उसकी वजह फुर्सत है, यानी तू खाली है, वेला है, निकम्मा है, इस वजह से ये ख्यालात आते हैं. आगे से कहता है, नहीं तो काम भी है मेरे पास, आई एम ए गुड वर्कर, आई एम रियली बिजी मैन, फारिग नहीं हूं मैं, इसकी वजह फुर्सत नहीं है. आगे कहता है कि सबब जो उस जुदाई का बना है, सबब जो उस जुदाई का बना है, वो मुझसे खूबसूरत है नहीं तो. एक यहां पे हिंट उस चीज की तरफ बन जाता है कि he parted from his love, और somehow ये बात उसकी तरफ कर रहा है. वो मुझे छोड़ के चली गई है, तो क्या मेरा जो रकीब है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है. तो डिनाई करता है, नहीं तो मुझसे खूबसूरत तो वो नहीं है. उसके अलावा यहाँ एक और इंटरप्रिटेशन इसकी ये बन सकती है कि आप जो किसी चीज़ को छोड़ के मूव ऑन करने लग गए हो, जो आपके लिए बहुत डियर था, समथिंग दैट वाज सो डियर टू यू इन योर लाइफ. इमेजिन समथिंग, योर करियर, एन आइडिया,
थॉट, ए बिजनेस प्लान, ए स्टार्टअप आइडिया, या फिर कोई भी ऐसी चीज, एक जगह जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, किसी मजबूरी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उसको छोड़ के आगे चले गए हो, तो जो आगे जिस जगह चले गए हो, या फिर जिस करियर में चले गए हो, या फिर जहां भी चले गए हो, क्या वो उस पहले उससे ज्यादा खूबसूरत है? क्या उससे ज्यादा अच्छा है? तो कहता है नहीं, तो अच्छा तो नहीं है, बट वी हैव टू गो फॉर इट। लाइक दिस इज द नेम ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ यू गो फॉर द लाइफ। यही थी जॉन एलिया की गजल, जिसमें जॉन एलिया कहते हैं, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो जो मेरे साथ हो रहा है, दैट इज समथिंग वेरी मच ओके, मेरे लिए ठीक है, अच्छा है, खैर है, कोई नहीं, चलता है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, दिल को गम की आदत नहीं है, फिर भी गम है। तो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस केओस, जॉन एलिया इस गज़ल के अंदर, इस अपनी शायरी के अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को इतनी खूबसूरती से बयान करता है, लेक ऑफ हैप्पीनेस को इतनी खूबसूरती से बयान करता है कि आई वाज स्टन्ड। आई हैव बीन रीडिंग दिस पोएट्री फॉर ओवर अ वीक नाउ, और अभी मेरा दिल किया कि मैं ज़रा अपने दिल को हल्का कर लूँ और अपना कैथारसिस कर लूँ यूजिंग दिस नज़म एंड दिस गज़ल। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।